तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं जो जितने भी टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप मेरे को पता है, उनसे कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जो CGPSC विद यशवंत वर्मा सर हैं, मतलब यशवंत वर्मा सर जो हैं, वो बहुत अच्छे MCQ डालते हैं, तो उन्हीं को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं जो CGPSC विद संजय सर से। तो जीव विज्ञान के उन्होंने कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कोशिका की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका का मूलभूत इकाई कोशिका। मनुष्य के आनुवांशिक पदार्थ DNA। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। रक्त में ऑक्सीजन से ले जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन। मलेरिया फैलाने वाला जीव मच्छर। केंचुए के श्वसन अंग त्वचा। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। पौधों का पूर्ण हरित कण क्लोरोफिल। दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र लैक्टोमीटर। मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कहाँ होती है? जांग में। दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज। ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। रक्त का pH मान होता है 7.4। पौधों में खाद्य भंडारण कंद में। मांसपेशियों में थकावट का कारण लैक्टिक अम्ल। दालों में मिलने वाला पोषक प्रोटीन। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिगो स्फिग्नो स्फिग्मोमैनोमीटर स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक। INS अधिधमन पनडुब्बी नौसेना में शामिल। विश्व एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में स्वीडन के पोल वॉल्ट एथलीट अरमाड डुप्लाटिस को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। किसे? अरमाड डुप्लाटिस को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। 26 वर्षीय डुप्लाटिस ने 2025 में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को 4 बार तोड़ा। इसके साथ ही पूरे साल खेले गए 16 मुकाबले में वे एक भी मैच नहीं हारे। क्या 16 वर्षीय डुप्लाटिस क्या चुने गए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर? भारत अपनी तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिधमन को नौसेना में शामिल करेगा। इसके पहले INS अरिहंत और INS अरिघाट शामिल हुए हैं। अरिधमन पहले के मॉडल से बड़ी और शक्तिशाली है। RBI ने विक्रम साहू को बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया का CEO नियुक्त किया। बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया का CEO नियुक्त किया। वे पहले से ही इंडिया कंट्री एग्जीक्यूटिव हैं। साहू ने काकू नखाते की जगह ली है, जिन्हें बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया का चेयर बनाया गया है। आर्चरी प्रीमियर लीग को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में इमेजिन प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर खिताब। APL दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी प्रोफेशनल आर्चरी लीग है, जिसे भारतीय तीरंदाजी संघ ने शुरू किया। लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल और हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास किया। इनमें तंबाकू, पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर नई टैक्स व्यवस्था लागू होगी। यह GST मुआवजा सेस की जगह लेगा। इन्फोग्राफिक्स। ताजमहल सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्मारक। इंडियाज हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग के अनुसार 2024-25 में देश में 56 लाख विदेशी पर्यटक आए। वहीं 303.59 करोड़ घरेलू यात्री भी हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 145 स्मारकों में ताजमहल सबसे ज़्यादा देखा गया। 145 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 145 स्मारक। टॉप स्मारक विदेशी पर्यटक ताजमहल 6.45 लाख, आगरा किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, अभानेरी बावड़ी। ठीक। बदल गए नाम। PMO का नाम क्या हो गया? सेवा तीर्थ। केंद्रीय सचिवालय का नाम क्या हो गया? कर्तव्य भवन। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन। PMO का नाम सेवा तीर्थ। राजभवन का नाम लोक भवन।
राजनिवास का नाम लोक निवास, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, राजनिवास का नाम लोक निवास, राजभवन का नाम लोक भवन, कर्तव्य सचिवालय का कर्तव्य केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन, पीएमओ सेवा तीर्थ। वर्ष 2025 में प्रमुख चक्रवात। अल्फ्रेड का नाम ऑस्ट्रेलिया ने दिया, रागासा का नाम जापान ने दिया, शक्ति का नाम श्रीलंका ने दिया, मोथा का नाम थाईलैंड ने दिया, मेलिसा का नाम जमैका ने दिया, फीना का नाम ऑस्ट्रेलिया ने दिया, सेनयार का नाम संयुक्त अरब अमीरात ने दिया, राय का नाम यमन ने दिया, ओडेक का नाम फिलीपींस ने दिया, एरोल का नाम ऑस्ट्रेलिया ने दिया, जूड या जवाद का नाम सऊदी अरब ने दिया, विफा का नाम थाईलैंड ने दिया, चैटल का नाम यमन ने दिया, दितवाह का नाम यमन ने दिया। अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया ने दिया, रगासा जापान ने, शक्ति श्रीलंका, मोथा थाईलैंड, मेलिसा जमैका, फीना जो है ऑस्ट्रेलिया ने, सेन्नार जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई, राय यमन, ओडेट फिलीपींस, एरोल ऑस्ट्रेलिया, जूड या जवाद सऊदी अरब, विफा थाईलैंड, चैंटल यमन, दितवाह यमन। यमन टोटल 3 दिया है, राय, चैंटल और दितवाह। राय, चैंटल, दितवाह यमन। विफा और मोन्था जो है थाईलैंड, अल्फ्रेड और फीना ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जो है शक्ति, रगासा जापान, जूड या जवाद सऊदी अरब, ओटेड फिलीपींस, एरोल ऑस्ट्रेलिया ने, अल्फ्रेड फीना एरोल ऑस्ट्रेलिया ने, राय यमन, विफा थाईलैंड, मुंथा थाईलैंड, चैटल यमन, दितवाह यमन। ठीक। वैज्ञानिक खोजें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने। परमाणु सिद्धांत जॉन डॉल्टन ने दिया। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत हेनरी बेक्वेरेल ने दिया। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की। पीएच स्केल एचपी सोरेंस ने की, सोरेंसन ने की। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश, नाइट्रोजन रदरफोर्ड, ऑक्सीजन सीसे और प्रिस्टले, अक्रिय गैस ऑर्गन रैमजे और रेले, ऑर्गन की खोज रैमजे और रेले। थोरियम की खोज बर्जिलियस। टेलीविज़न जे एल बेयर्ड। बैरोमीटर टेरी सेली। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेसन। ग्रामोफोन एडिसन। दूरबीन गैलीलियो। भाप इंजन जेम्स वाट। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेसन, भाप इंजन जेम्स वाट। महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। अष्टाध्यायी पाणिनि। इंडिका मेगास्थनीज ने। कामसूत्र वात्स्यायन। रज तरंगिणी कल्हण। स्पीड पोस्ट सुभाडे। आईने ए अकबरी अबुल फजल। डिवाइन लाइफ शिवानंद। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी। मायतूत इंदिरा गांधी। मिलिंद पन्हो नागसेन। शाहनामा फिरदौसी। बाबरनामा बाबर। अर्थशास्त्र चाणक्य। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। विनय पत्रिका तुलसीदास। गीत गोविंद जयदेव। बुद्ध चरितम अश्वघोष। यंग इंडिया महात्मा गांधी। मालगुडी डेज आर के नारायण। काव्य मीमांसा राजशेखर। हर्षचरित बाणभट्ट। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। मेघदूत कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। हितोपदेश नारायण पंडित। अंधविश्वास संगारिका। भारत के सर्वाधिक उत्पादक राज्य। गेहूं कौन उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। चावल पश्चिम बंगाल। गन्ना उत्तर प्रदेश। दालें मध्य प्रदेश। मक्का कर्नाटक। कपास गुजरात।
चाय असम, कॉफ़ी कर्नाटक, आम उत्तर प्रदेश, केला तमिलनाडु, दूध उत्तर प्रदेश, अंडा आंध्र प्रदेश, मछली पश्चिम बंगाल, मूंगफली गुजरात, सोयाबीन मध्य प्रदेश। तो इसमें जो गेहूँ है, गेहूँ, गन्ना, आम और दूध, गेहूँ गन्ना आम दूध, गेहूँ गन्ना आम दूध उत्तर प्रदेश उगाता है। कर्नाटक ऑब्वियसली कॉफ़ी उगाएगा, असम जो है वो चाय उगाएगा, कपास जो है गुजरात उगाएगा, सोयाबीन मध्य प्रदेश, और जो दाल है वो मध्य प्रदेश। चावल जो सबसे ज़्यादा कौन उगाता है? पश्चिम बंगाल। गन्ना उत्तर प्रदेश, दालें मध्य प्रदेश, कर्नाटक में मक्का और कॉफ़ी, पश्चिम बंगाल में मछली भी होती है, और मूंगफली गुजरात में। कर्नाटक में कॉफ़ी कपास जो होती है गुजरात में होती है, मक्का जो होती है कर्नाटक में होती है, दालें होती है मध्य प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, चावल जो है पश्चिम बंगाल, चाय असम, कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक, आम जो है उत्तर प्रदेश, केला जो है तमिलनाडु, दूध जो है वो उत्तर प्रदेश, अंडा जो है वो आंध्र प्रदेश, मछली जो है पश्चिम बंगाल, मूंगफली जो है गुजरात, सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश। खनिज के प्रमुख राज्य। कोयला कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? झारखंड में। लॉयस कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? उड़ीसा में। बॉक्साइट कहाँ? उड़ीसा में। मैग्नीज कहाँ? उड़ीसा में। माइका जो है वो मिलता है झारखंड में। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? राजस्थान में। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा असम में। प्राकृतिक गैस असम में। यह 2024 का आया हुआ एक क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह इसका सर्वाधिक उत्पादक? लौह इसका सर्वाधिक उत्पादक कौन रहता है? झारखंड। ठीक है। हड़प्पा परिचय। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। समय काल 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। मुख्य क्षेत्र भारत पाकिस्तान सिंधु घाटी, सिंधु नदी घाटी में है। 1921 में पहली बार हड़प्पा की खोज हुई थी। जॉन मार्शल ने इसे प्रसिद्ध किया। तो हड़प्पा देख सकते हैं, अरब सागर, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु नदी यहाँ पे फैली हुई है। प्रमुख स्थल देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। मोहनजोदाड़ो में है, भारत में है। धोलावीरा भारत में, लोथल जो है भारत में है, और कालीबंगा भी भारत में है। पाकिस्तान में क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का आधा हिस्सा भारत में, आधा हिस्सा पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो के भारत हिस्से में क्या है? महान स्नानागार। और मोहनजोदाड़ो के पाकिस्तान हिस्से में नृत्य करती युवती पाशुपति मुहर मिला। धोलावीरा 3 भाग हैं, जल प्रबंध 3 भाग, जल प्रबंध। लोथल प्राचीन बंदरगाह है। कालीबंगा अग्निकुंड है और कृषि क्षेत्र मिला। हड़प्पा में पहली खुदाई अनाज भंडार मिला है। ठीक है। नगर व्यवस्था हम लोग देखते हैं तो ऊपरी व निचला नगर, सड़कें समकोण पर मिलती थीं, पक्की ईंटों के घर, बहुमंजिला संरचनाएं, ढकी हुई नालियां, उत्कृष्ट जल निकासी। ठीक। विशेष में देखते हैं महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो, अनाज भंडार हड़प्पा से मिला, बंदरगाह लोथल, जलाशय धोलावीरा। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की पूजा, पाशुपति समान आकृति, वृक्ष पूजा, पीपल, मंदिर प्रमाण नहीं मिला है, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। परीक्षा उपयोगी तथ्य। धोलावीरा जल संरक्षण के लिए, लोथल डॉकयार्ड या बंदरगाह, मोहनजोदाड़ो महान स्नानागार, हड़प्पा जो है अनाज भंडार, कपास का सबसे पुराना प्रमाण। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संघई मास्टर क्या है? संघई मास्टर जो है वो है टेनिस का एक टूर्नामेंट। तो संघई मास्टर्स किसने जीता? तो संघई मास्टर जो है वो किसने जीता था? जेनिक सिनर ने नहीं, वैलेंटाइन वेचेरोट ने। मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बस आंसर इसमें लाने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को आता नहीं उतना ज़्यादा। ठीक है। संघई मास्टर किसने जीता था? वैलेंटाइन वेचेरोट ने। 12वां विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025
का आयोजन कहाँ हुआ? 12वां विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेरे ख्याल से ब्राज़ील में ये किया गया था, देखते हैं। नहीं, ये भारत में किया गया है। 12वां विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में। 12वां विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025। 12वां विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ था। इस चैंपियन के शीर्ष विजेता देश ब्राज़ील है। भारत ने कुल 22 पदक हासिल किए, जिनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य पदक भी शामिल है। इस प्रतियोगिता में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो मेरे ख्याल से इसका आयोजन तो भारत में हुआ था। इस चैंपियनशिप के शीर्ष विजेता देश ब्राज़ील है। इसका मेरे को नहीं लगता ये सही होगा, लेकिन इसमें सही कौन सा? ये भी सही है। इसमें सही कौन नहीं है? भारत इसमें तीसरा स्थान प्राप्त नहीं किया था। उसने भारत कितना 10वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है। इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते थे, 6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य, और चैंपियनशिप शीर्ष विजेता ब्राज़ील था। और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। वर्तमान यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं? तो मेरे को इसका आइडिया नहीं है कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। मेरे ख्याल से टोटल 13 हैं शामिल, 13 शामिल ही हैं इसमें। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। चलो इसको बायोस्फीयर रिजर्व को बाद में देख लेंगे। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में? 3, ये 13। सिद्ध मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिद्ध मरुस्थल कहाँ स्थित होगा? या तो उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु में हो नहीं सकता, जम्मू कश्मीर में, मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सिद्ध मरुस्थल बायोस्फीयर स्थित है। भारत में बायोस्फीयर को उनके घोषणा वर्ष के रूप में व्यवस्थित कीजिए। बायोस्फीयर जो हैं, सबसे पहले तो नीलगिरी है, दूसरा मेरे ख्याल से नंदा देवी है, तीसरा नोकरेक और चौथा मल्लार की खांडी। ठीक, पहला नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा नोकरेक और चौथा मल्लार की खाड़ी। निम्नलिखित खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बढ़ते क्रम में लिखिए। फुटबॉल में रहते हैं 11 और कबड्डी में रहते हैं 7 और वॉलीबॉल रहते हैं 5। तो सबसे कम किस में होगा? सबसे कम L वॉलीबॉल, फिर उसके बाद K, मतलब A ऑप्शन सही, M खो-खो में खो-खो, फिर उसके बाद फुटबॉल, फिर रग्बी। इसमें खिलाड़ियों की संख्या देख लेते हैं। पोवा वाली ने जिम खोली। पोवा मतलब पोलो में कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। वाह से बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक्स में 8 खिलाड़ी, खो-खो में 9 खिलाड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी और कबड्डी में 7 खिलाड़ी। पोवा वाली ने जिम खोली। पोवा पोलो में 4, वा से बास्केटबॉल 5 और वा से वॉलीबॉल 6 और ने से नेटबॉल 7, जी से जिम्नास्टिक्स 8, खोली से खो-खो 9।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना अक्टूबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर एम विश्वेश्वरैया हैं। योजना आयोग 1950 से 2014 तक। स्थापना 15 मार्च 1950 में के सी नियोगी समिति की सिफारिश पर। यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्य देश की पंचवर्षीय योजना का निर्माण व क्रियान्वयन करना। इसकी प्रशासनिक सहायता के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया। योजना आयोग को समाप्त कर वर्तमान में नीति आयोग कार्यरत है। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी नई दिल्ली में। यह गैर संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया। सुमन बेरी। वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम। भारत की पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ USSR के मॉडल से प्रेरित थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 लागू की जा चुकी है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाली इकाई राष्ट्रीय विकास परिषद NDC था। इसमें राज्य की गीत है, मतलब नृत्य है, उसको मिलाना है। तो सी जो है बिहू पता है कहाँ का है? असम का। और रोफ है जम्मू कश्मीर का। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश में कौन सा? नौटंकी, रासलीला, कजरी, जौता, चाचरी, झूला, जगदा, ढोला, चरकुला। उत्तराखंड में कुमायूं, झोरा, गढ़वाली, रासलीला, कजरी, भोटिया नृत्य, पांडव, चंचारी। बिहार में कजरी, छऊ, बदिसिया, करमा, धोबिया, पवरिया, जोगिया, झरनी, जटिन। झारखंड झऊ, सरहुल, करमा, डागा, सोहरई, विदेशिया, जाट, जटिन। मध्य प्रदेश सैला, मुरिया नृत्य, बादरी नृत्य, जवारा, लोहंगी, मटकी। राजस्थान में झूमर, पनिहारी, गढ़, गौर, फुंदी, घापाल, कच्छी, घोड़ी, 13 ताला, कालबेलिया। हिमाचल प्रदेश छपेली, डांगी, थाली, छौता, डफ। हिमाचल प्रदेश डफ। डंडा नाच, धमान, नटी, रक्षा, रास। छत्तीसगढ़ झूमर, करमा, पाली, टपाली, दिवारी, पंडवानी, गौड़ी, नवरानी, डागला। महाराष्ट्र नकटा, लावनी, कोली, लेझिम, गफा, बोधा, तमाशा, मौनी, पोवाड़ा, गौरीचा, दशावतार, जलसा, कोराकू। ओडिशा घुमरा, सवारी, छऊ, अया, पैंका, मुनरी। मणिपुर रखाल, महारास, नटरास, रौखत, रासलीला, थंगाटा। केरल कलियट्टम, पादयानी, ओट्टम, थुलाल। पश्चिम बंगाल जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, गंभीरा, काठी, ढाली, छऊ। असम बिहू, खेल गोपाल, बिछुआ, कली गोपाल, नागा नृत्य, अंकियान, नट पूजा। महाराष्ट्र देवधानी, सत्रिया। आंध्र प्रदेश घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी, सिद्धि मधुरी, करी कथा, दप्पू नृत्य, वीरनाट्य, कोलट्टम। अरुणाचल प्रदेश मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, बुइया, छोलो, याक। कर्नाटक यक्षगान, कारगा, लांबी, कुनीता, वीरगासे। पंजाब भांगड़ा, गिद्धा, धमान, डफ। गुजरात गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, पनिहारी, लास्या, टिम्पानी, पथार, मंजीरा। तमिलनाडु कोल्लम, कावड़ी, कुम्मी, कारागट्टम, माइलट्टम, पुलियट्टम। मिजोरम चोरोकान, पाखुपिला, खांटम, सोलाकिया, चेरा, जगताना,
खुल्लम, नागालैंड, नूरालीम, खैबा, लीम, चोंग, बास नृत्य, रंगमा। छत्तीसगढ़ से संबंधित किताबों का प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न। 1885 में छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने लिखा। 1885 में छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय। 1890 में ए ग्रामर ऑफ द डायलेक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इन द सेंट्रल प्रोविंसेस जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। कौन सा? ए ग्रामर ऑफ द डायलेक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इन द सेंट्रल प्रोविंस, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ डायलेक्ट ऑफ द ईस्टर्न हिंदी किसने लिखा? लोचन प्रसाद पांडे ने। ए ग्रामर ऑफ द डायलेक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इन द सेंट्रल प्रोविंस किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी किसने लिखा? लोचन प्रसाद पांडे ने। 1966 में छत्तीसगढ़ी हल्बी भद्री बोलियां का भाषा विज्ञान अध्ययन किसने लिखा? भालचंद्र तिलंग ने। 1969 में छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण कोश किसने लिखा? क्रांति कुमार जैन ने। 1973 में छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन शंकर श्रेष्ठ ने। 1979 में छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन मनुलाल यदु ने। और छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा ने। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री कौन थे? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी। विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष अजय बंगा। पहले भारतीय चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष जी.डी. मावलकर। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी। राज्यसभा के पहले उप सभापति कौन है? ए.एस.सी. कृष्णमूर्ति। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारत कौन सा राज्य जूट अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा सबसे भारत में प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य दिखते हैं। नवीनतम 2024-25 डेटा के अनुसार चावल जो है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। गेहूं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में। मक्का कहाँ कहाँ होता है? कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश। कुल दलहन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है राजस्थान। चना जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। मूंगफली जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सरसों जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास जो है वो गुजरात। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा कौन सा? जूट के लिए महाराष्ट्र, राइस तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। जूट 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 शुगर केन उत्तर प्रदेश। टोटल ऑयल सीड राजस्थान। सनफ्लावर जूट का डाटा नहीं दिया गया है। भारत इतिहास के महत्वपूर्ण समझौते। लखनऊ समझौता। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम एकता, ब्रिटिश सुधारों की मांग। 1931 में गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित, गांधी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में। 1932 में पूना समझौता, गांधी और अंबेडकर के मध्य अलग निर्वाचन खत्म, आरक्षित सीटें तय। 1944 में राजा जीव जिन्ना समझौता, पाकिस्तान मांग पर बातचीत समझौता असफल। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। इसमें देखते हैं प्रमुख पुस्तक और लेखक हैं। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। महाभारत के वेद व्यास, अष्टयादि के पाणिनि, अर्थशास्त्र के चाणक्य, महाभाष्य के पतंजलि, सत्य सहारिका सूत्र के नागार्जुन, बुद्ध चरित्र के अश्वघोष,
सौंदरानंद के अश्वघोष, महाविभाषा शास्त्र के सुमित्र, स्वप्रवासवदनता के भाष्य, कामसूत्र के वात्स्यायन, कुमार संभवम कालिदास, अभियान संकुतलम कालिदास, विक्रमोर्वश्यम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, देवीचंद्रगुप्तम विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, बृहत संहिता वाराहमिहिर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कथा सागर सोमदेव। पुस्तक है अभिधम कोश वसुबंधु, रावणवध भट्टी, करातार्जुनियम भारवी, 10 कुमार चरितम दंडी, हर्षचरित बाणभट्ट, कादंबरी बाणभट्ट, वासवदत्ता सुबंधु, नागानंद हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, मालती माधव भवभूति, कर्पूर मंजरी राजशेखर, काव्यमीमांसा राजशेखर, नव सहसांक चरित पदम गुप्त, शब्दानुशासन राजभोग, बृहत कथा मंजिरा क्षेमेंद्र, नौसिद्ध चरितम निहर्ष, विक्रमादेवचरितम बिल्हण, कुमार पालचरित हेमचंद, रासमाला सोमेश्वर, शिशुपालवध माघ, पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, गीता गोविंद जयदेव। प्रोटेम स्पीकर का क्रम देख लेते हैं। प्रथम विधानसभा प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह, द्वितीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, तृतीय जो है बोधराम कंवर, चतुर्थ जो है वो श्री सत्यनारायण शर्मा, पांचवी विधानसभा जो है श्री राम प्रकाश सिंह, छठी विधानसभा श्री राम विचार नेता। विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल, दूसरा धर्मजीत सिंह, बद्रीधर दीवान। आज के लिए बहुत है, कल के देखते हैं और आगे।